अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सोहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस टाइमली मिल सके। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक राउटिंग का पहला पार्ट। ठीक है जी। अभी तक हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्टैटिक राउटिंग को डिस्कस किया था, कुछ प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे, कुछ दूसरे छोटी चीज़ें डिस्कस की थी जो अब हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे राउट मैट्रिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, प्रेफरेंस पढ़ा, ये सारी क्या चीज़ें। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे डायनामिक राउटिंग। तो अगर पिछले लेक्चर आप लोगों को याद हो तो डायनामिक राउटिंग को हमने डिटेल में पढ़ा था कि डायनामिक राउटिंग है क्या चीज़ और स्टैटिक राउटिंग क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। फिर डायनामिक राउटिंग में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास कितनी किस्में हैं। ठीक है जी, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप मेरे पिछली वीडियोस पढ़ सकते हैं। उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या डिस्कशन की थी उसके अंदर। मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने कहा था कि हमारे पास डायनामिक राउटिंग है। उसमें हमारे पास दो किस्में हैं, एक को हम आईजीपी कहते हैं, एक को हम ईजीपी कहते हैं। ठीक है। फिर आईजीपी में हमने कहा था कि हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर है और हमारे पास लिंक स्टेट है। ठीक है। फिर डिस्टेंस वेक्टर में हमने कहा था कि हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट में हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम डिस्टेंस वेक्टर से रिप प्रोटोकॉल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसको मैंने बड़े डिटेल में इस चीज पे डिस्कशन की थी। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप। ठीक है। रिप हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम को यूज करता है पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए जी, एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हमें कि जब हम राउटिंग की बात करते हैं तो राउटिंग का मकसद क्या है। ठीक है। राउटिंग का मकसद ये है कि यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। ये कुछ भी, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी कम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। हम जस्ट डिस्कस करते हैं कि ये एक सोर्स है, ये एक डेस्टिनेशन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए से बी तक। ठीक हो गया जी। अब हमेशा से राउटिंग का काम क्या है कि स्टैटिक में हमने पढ़ा था कि हम खुद बताएंगे कि आपने इस रास्ते से जाना है। अब डायनामिक में हम प्रोटोकॉल के ऊपर छोड़ते हैं, और प्रोटोकॉल किस चीज के ऊपर डिसाइड करता है ये भी हमने डिस्कशन की थी। वो हर प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल आपस में प्रेफरेंस के बीच में डिसीजन लेते हैं और एक प्रोटोकॉल खुद अपनी किसी पैरामीटर के बेस पे डिसीजन लेता है। जैसे रिप हमने कहा था कि हॉप काउंट के ऊपर डिसीजन लेता है। दो चीजें, एक प्रोटोकॉल खुद अपनी किसी मेट्रिक के तहत डिसीजन लेता है, दो प्रोटोकॉल आपस में फिर उनके बीच में जो डिसीजन पॉइंट होता है वो होता है प्रेफरेंस होता है। ठीक है जी। तो हमेशा से याद रखिएगा कि रिप प्रोटोकॉल जो है वो हॉप काउंट के ऊपर डिसीजन करता है, और क्या डिसीजन करता है कि वो हमें ये बताए कि मैं इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक कैसे चला जाऊं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, रिप राउटर से मुराद क्या है कि ये एक राउटर है ए, इसके ऊपर मैंने रिप चलाया हुआ है। ठीक है। तो हर रिप राउटर का अपना एक राउटिंग टेबल होता है। हमने कहा था कि राउटिंग का मकसद क्या है? राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना। तो जब कभी भी आप इस राउटर पे रिप चलाओगे तो इसका राउटिंग टेबल होगा, और इस रिप का काम क्या है कि वो उस राउटिंग टेबल को कंप्लीट करे और उस राउटिंग टेबल के अंदर हर डेस्टिनेशन तक आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं कैसे पहुंचूंगा। सही हो गया जी। हमने, अच्छा जी, पहला काम क्या है? राउटिंग टेबल मेंटेन, और इसमें क्या होता है? शोज ऑल डेस्टिनेशन। ये आज हमने एक पहला पॉइंट पढ़ लिया। ठीक हो गया जी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आपका ये राउटिंग टेबल कंप्लीट होता है तो रिप के केस में ये जो राउटर होता है ये ए, ठीक है, इसका राउटिंग टेबल कंप्लीट है, ये हर 30 सेकंड बाद अपने राउटिंग टेबल को ब्रॉडकास्ट करता है अपनी नियरेस्ट नाइबर को। मींस ये ए है, ये बी है
और ये बी फर्ज करे आगे सी के साथ कनेक्ट है। तो ये ए हर 30 सेकंड बाद अपना पूरा राउटिंग टेबल इसको ब्रॉडकास्ट करेगा और बी जो है वो इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट, मैं राउटिंग टेबल को शॉर्ट करने के लिए आरटी लिखूंगा, राउटिंग टेबल एवरी 30 सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हमारे पास कोई भी चेंज आ जाता है इस नेटवर्क पे, फर्ज करें 30 सेकंड से बिफोर, ठीक है, अगर हमारे पास इस राउटिंग टेबल में कोई चेंज आ जाता है तो वो इस इंफॉर्मेशन को क्विकली उसी टाइम पे अपने नाइबर को एडवर्टाइज करता है। ठीक हो गया जी। वो क्यों? क्योंकि जब ये कोई भी राउटर जिस पे रिप चल रहा है, जब उसको ये महसूस होता है कि मेरे पास नेटवर्क पे कोई चेंज आ गया, या लेट से ये देखता है कि मेरे पास मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, फर्ज करें पहले मेरे पास ही नीचे वाला एक पाथ था और अब एक दूसरा नया पाथ आ गया और ये थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर देगा और इंफॉर्मेशन आगे भी एडवर्टाइज कर देगा कि मेरे पास एक नया रूट अवेलेबल है जो शॉर्टर है पहले वाली रूट से। ठीक है, अच्छा जी, अब आप एक चीज याद रखिएगा कि रिप हमारे पास डायरेक्ट इसी तरह डिसीजन नहीं लेता, वो कुछ टाइमर्स होते हैं उसके बेस पे। जब मैंने अभी बात की ना कि एक नया रूट आ गया, वो शॉर्टर रूट है बनिस्बत पहले वाली रूट की जो ज्यादा लॉन्गर है, तो वो कुछ टाइमर्स को वेट करके उसके बाद ये डिसीजन करता है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा टाइमर के ऊपर अभी आता हूं, मैं उस पर बात करता हूं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। ठीक है, अच्छा जी, अब जो राउटर है उसके हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। ठीक है, सॉरी, जो रिप है उसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। ठीक हो गया जी, वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है रिप वर्जन 1 और एक हमारे पास है रिप वर्जन 2। ये जो रिप वर्जन 1 है ये 1988 में स्टैंडर्डाइज हुआ था। ठीक हो गया जी, और जो रिप वर्जन 2 है आई बिलीव 1998 स्टैंडर्डाइज हो गया था। ठीक है जी, रिप वर्जन 1 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। जबकि वर्जन 2 हमारे पास क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक हो गया जी, क्लास फुल क्लास लेस में क्या फर्क है? आप लोगों को अगर याद हो तो हमने नेटवर्क बिट्स पढ़े थे कि हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। इसके नेटवर्क बिट्स 8 है, होस्ट बिट्स 32 है। आई होप आप लोगों को याद हो। मैं क्विकली लिख लेता हूं, बी में 16 नेटवर्क बिट्स होस्ट बिट्स थे, सी में 24 नेटवर्क होस्ट 8। ये तो डिफॉल्ट है। फिर अगर आप लोगों को याद हो हमने कुछ सबनेटिंग पढ़ी थी कि हमें ऐसा कोई मौका आ सकता है कि हम लेट्स से क्लास सी की एग्जांपल लें कि मुझे इस होस्ट बिट से कुछ बिट्स बारो करने पड़ेंगे और मैं नेटवर्क पार्ट को दूंगा। तो अगर ये मेरे पास बन जाएगा नेटवर्क 26 और होस्ट मेरे पास क्या रह जाएगा 6, तो ये जो हमने चेंजेस कर ली इसको हम क्या कहते थे? सबनेटिंग कहते थे। आई होप आप लोगों को याद हो। ठीक है जी, तो ये जो सबनेट है इसको हम ये भी कहते हैं VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अच्छा जी, जब आपके पास डिफॉल्ट वैल्यूज आप लेके चलते हो, मींस आपके नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स डिफॉल्ट पे हो। ठीक है, मींस ये जो नीचे क्लास सी का 24 और होस्ट 8 बिट्स, तो ये नॉर्मल है। जब आप इसको 26 और 6 करते हो तो ये आपके पास वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क बन गया।
तो रिप के केस में हर वो चीज क्लासफुल होती है जो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, नो सपोर्ट फॉर VLSM, और यहां पे VLSM को सपोर्ट करते हैं। मींस कि अगर आप किसी एक सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन तक अगर आप जाते हो, ठीक है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल मास्क यूज करते हो, यहाँ पे आप एक आईपी यूज करते हो 192.168.1.10/26, तो अगर आप रेप वर्जन 1 यूज करोगे तो वो इस सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करेगा बी तक जाते हुए, लेकिन अगर आप रेप वर्जन 2 यूज करोगे तो वो इसको सपोर्ट करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जो रिप वर्जन 1 है, यहां पे राउट्स क्या किस तरह डिसाइड होते हैं? बेस्ड ऑन आईपी डेस्टिनेशन एंड हॉप काउंट। ठीक है, जो अभी हमने बात की इसी से रिलेटेड कि रिप वर्जन 1 में वो सिर्फ डिसाइड करता है बेस्ड कि आपका डेस्टिनेशन क्या है और आपके हॉप काउंट कितने हैं। लेकिन अगर आप वर्जन 2 की बात करो तो वो फिर सबनेट मास्क और गेटवेज की इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करता है। ठीक है जी। अच्छा, रिप वर्जन 1 में ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रॉडकास्ट करता है हर अटैच नेटवर्क को। ठीक है, जबकि रिप वर्जन 2 क्या करता है, वो उसको मल्टीकास्ट करता है। ये ब्रॉडकास्ट करता है, ये मल्टीकास्ट करता है। अच्छा, रिप वर्जन 2 में हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी है, जबकि रिप वर्जन 1 में नो ऑथेंटिकेशन। ठीक हो गया जी। यहां तक आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिप को और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कुछ अगर मैं कुछ फर्दर फीचर्स की बात करूं तो रिप हमारे पास एक यूज करता है हॉप काउंट, कि वो डिफाइन करे कि मेरे पास नेटवर्क डिस्टेंस कितना है। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये इसका मेन फीचर है हॉप काउंट। मतलब ये है कि फर्ज करे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है जी, ये मेरे पास एक टोपोलॉजी मैंने बना दी। सही हो गया जी। अच्छा जी, रिप क्या करता है? वो हॉप काउंट को करता है, मतलब हॉप काउंट को यूज करता है। ठीक है। अच्छा, रिप की एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 15 हॉप काउंट को यूज करता है किसी भी पाथ को कैलकुलेट करने के लिए। अगर अगर कोई भी पैकेट, यहां पे एक पैकेट है, अगर ये 15 हॉप काउंट में डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो इस डेस्टिनेशन को अनरीचेबल कंसिडर करता है। समझ आ गई? वो इस डेस्टिनेशन को अनरीचेबल कंसिडर करता है। सही हो गया जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, कि अगर यहां पे ए है, यहां पे के, इस डेस्टिनेशन तक हमने पहुंचना है इस सोर्स से। ठीक है जी, तो यहां पे मेरे पास कितने हॉप काउंट है? 1 2 3, यहां पे 1 2 3, 1 2 3 4, और ये इसका 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पाथ 1 है, पाथ 1, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3। ठीक है जी, तो वो कंसिडर करता है कि मेरे पास रास्ते में कितने हॉप काउंट है। फर्ज करें ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और बीच में इसके 17 हॉप काउंट है। फर्ज करें 17, 16, 15, 14 अप टू 1।
तो इस सूरत में जब पैकेट जाएगा इस डेस्टिनेशन तक तो वो नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? क्योंकि 15 के बाद अगर कोई हॉप काउंट आता है और डेस्टिनेशन उसके बाद हो तो वो पैकेट को डिस्कार्ड करेगा, वो अनरीचेबल तस्वर करेगा उसको। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो। क्विकली टाइमर, हमारे पास पहला टाइमर क्या है? अपडेट टाइमर। ठीक है जी, फिर मेरे पास है इनवैलिड टाइमर, फिर मेरे पास है होल्ड डाउन टाइमर, और एक है फ्लश टाइमर। ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाते हैं रिप के टाइमर को डिस्कस करने के लिए। होल्ड अपडेट टाइमर क्या है? मैंने डिस्कस किया था कि अपडेट टाइमर हमारे पास क्या है? 30 सेकंड है। मींस कि हर 30 सेकंड बाद रिप जो है वो अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट राउटिंग टेबल वो आगे सेंड करता है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि कंप्लीट राउटिंग टेबल। ठीक है, इनवैलिड क्या है? इनवैलिड ये है कि फर्ज करें इस ए के राउटिंग टेबल में एक राउट है 1.0.0.0। ठीक है, वो जो है वो इनवैलिड रहा, मींस अब उस पे वो इंफॉर्मेशन नहीं बेच सकता। तो वो क्या करेगा? वो कैसे नहीं बेच सकेगा कि फर्ज करें बी से उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई और उस इंफॉर्मेशन में ये राउट नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था ना कि वो अपडेट भेजता है। तो लेट से इसके पास एक नया अपडेट आ गया और उसमें ये वाला सबनेट अब नहीं है, तो ए ये नहीं करेगा कि उसको सीधा राउटिंग टेबल से निकाल देगा। वो वेट करेगा कितनी देर तक? 180 सेकंड तक। ठीक है, वो 180 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद राउट को कंसिडर करेगा कि ये मेरे पास इनवैलिड टाइमर है। ठीक है जी, ये क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद होल्ड डाउन टाइमर क्या है? वो भी आपका 180 सेकंड ही है। मींस जब राउट इनवैलिड हो जाता है तो वो अपने पास कितनी देर तक वेट करेगा? 180 सेकंड तक वो वेट करेगा। और फ्लैश टाइमर क्या है? 240 सेकंड। फ्लैश टाइमर का मतलब ये है कि रिप एडिशनल 240 सेकंड तक वेट करेगा आफ्टर होल्ड डाउन टाइमर। उसके बाद मतलब क्या हुआ कि जब राउट इनवैलिड हुआ उसने 180 सेकंड होल्ड किया, जब 180 सेकंड खत्म होंगे तो वो 240 सेकंड और वेट करेगा। उसके बाद भी अगर किसी अपडेट में ये इंफॉर्मेशन नहीं आई इस नेटवर्क की तो वो फिर उस राउट को अपने राउटिंग टेबल से निकाल देगा। ठीक हो गया जी, आई होप यहां तक क्लियर है। अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, रेप की एडवांटेजेस की, तो मेरे पास क्या है? कॉन्फ़िगरेशन वाइज आसान है, इजी टू कॉन्फ़िगर। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट सपोर्ट हर राउटर पे अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि यार ये मुझे यूज करना है या नहीं करना, या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर मैं यहां पे लिखूं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, नॉट ऑलवेज, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस पे हमेशा लूप होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज लूप फ्री। मैं लूप को डिस्कस करूंगा कि राउटिंग लूप्स भी हमारे पास बनते हैं। हमारे पास इस पे इक्वल लोड बैलेंसिंग अवेलेबल है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस नहीं है इस पे। ठीक है, बैंडविड्थ इंटेंसिव है।
ठीक है, बहुत बैंडविड्थ को यूज़ करता है, इनसफिशिएंट। और आपके पास लार्ज नेटवर्क, आपके पास स्लो कन्वर्जेंस में फिर आ जाती है। अगर आपके पास लार्ज नेटवर्क हो ना, तो कन्वर्जेंस फिर स्लो हो जाती है। ये आपके पास छोटे से नेटवर्क के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, स्मॉलर नेटवर्क। ठीक है, नॉट feasible फॉर लार्ज नेटवर्क। ठीक है जी। एक और भी चीज याद रखिएगा कि इसकी अगर हम, वो तो खैर मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया उसकी लिमिटेशन, कि अगर बड़े नेटवर्क्स हो और आप उस पर रिप यूज़ करते हो, तो हर 30 सेकंड बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन को फ्लश करेगा, जो वो नेटवर्क की रिसोर्सेज यूज़ करेगा, राउटर की रिसोर्सेज यूज़ करेगा। तो इस वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। और दूसरा, हॉप काउंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो हॉप काउंट 15 है। तो ये बड़े नेटवर्क में इसको कंसिडर नहीं किया जाता और यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम रेप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।